अस्सलाम वालेकुम। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, इस जुमले को मिलिट्री कैप पहनने वाले मुल्क के पासबानों से मंसूब किया जाता है और उन्हें हीरो करार दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि SIUT से वाबस्ता डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, प्रोफेसर और तलबा वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि दे आर हीरोज विदाउट कैप्स, यानी जो कैप्स नहीं पहनते लेकिन हर नई सुबह, हर रोज और हफ्ते के 7 दिन जंगी बुनियादों पर काम करते हैं और हीरोज की तरह हजारों इंसानों की जानें बचाते हैं। ये अल्लाह ताला का मुझ पर करम था और है कि मुझे ऐसे हीरोज का साथ मिला जिसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के इंतहाई तकलीफ दे दौर से लड़ने और ये जंग जीतने में कामयाब रहा। आज मैं इन हीरोज का जिक्र करूंगा जिन्हें किसी किश्वर कुशाई, नामो नमूद का लालच नहीं और जिनकी खिदमत का हम एहसास नहीं करते और इसे फरामोश कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इस व्लॉग के जरिए से असल हीरोज को सामने लाना चाहता हूं ताकि माशरे, बिलखुसूस मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद कुछ सीखें, उनको पता चले कि हमें उनकी काविशों का एतराफ है। SIUT इस बदकिस्मत मुल्क के शहरियों के लिए एक बड़ी नेमत है, लेकिन इससे इस्तेफादा करना आसान नहीं। खास तौर पर कराची के शहरियों के लिए इस नेमत से इस्तेफादा करना आसान नहीं। मेरे लिए भी ये किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। मेरे एक बड़े और नाजुक ऑपरेशन से कबल और बाद में अगर डॉक्टर अनिला की रहनुमाई ना होती तो बहुत कुछ मुश्किल हो सकता था। इनका साथ मेरे लिए एक बड़ा हौसला था। इनका साथ जो है मेरे लिए एक बड़ा हौसला था। डॉक्टर अनिला इस वक्त पेशेंट सेफ्टी एंड वेलफेयर टीम की सरबराह हैं। उनसे मेरी शनाख्त 2012 में हुई जब ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल में अहम शोबे में सर्व करती थी। SIUT से ट्रीटमेंट लेना एक आसाब शिकन और सबर आजमा काम है और डॉक्टर अनिला ने जिस तरह शुरू से आखिर तक मुझे मेरा हौसला बनाए रखने में अपना हर मुमकिन किरदार अदा किया वो बेमिसाल है। वरना हकीकत यह है कि मरीज से उसके मसले के बारे में तसल्ली और सबर के साथ सुनना और फिर उसे हौसला देना हमारे यहाँ डॉक्टरों में इसका रिवाज नहीं है। डॉक्टर अनिला ने हमेशा अपने मैसेजेस में मुझसे मेरी सेहत दरियाफ्त की और जरूरत पड़ने पर मुझे मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टरों से राब्ते करवाने में भी मदद की, सिर्फ इसलिए कि जिस नाजुक मसले में मैं मुब्तला था उसके लिए मेरी तशवीश इंतहा पर थी और मैं इसके लिए ज्यादा से ज्यादा सवालात करना चाहता था ताकि इसके हल के लिए खुद मुझे भी आगाही हासिल हो और इसमें मुझे एतमाद हासिल हो। याद रखिए कि किसी मसले के बारे में तहकीक करना दरअसल इस मसले को हल करना ही होता है और डॉक्टर अनिला ने इस काम में मेरे लिए वो किया जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। यानी एक डॉक्टर इस हद तक मदद और रहनुमाई भी कर सकता है। इस बात पर मुझे फख्र है कि मेडिकल के शोबे से वाबस्ता एक शख्सियत की बेलौस और बेगर्ज तवज्जो से मैं एक मुश्किल तरीन ट्रीटमेंट से इस्तिफादा हासिल करने में कामयाब रहा। डॉक्टर अनिला ने मुझे जितने अफराद से राब्ते करवाए उनमें एक नाम पेशेंट सर्विस के सीनियर मैनेजर रजी अहमद खान का भी है। डॉक्टर अनिला के बाद अगर कोई बड़ा हीरो है जिसने भरे SIUT में मदद, रहनुमाई और हौसला देने में आगे बढ़कर बेमिसाल किरदार अदा किया तो वो पेशेंट सर्विसेज के सीनियर मैनेजर रजी अहमद हैं। मेरी इस जंग में रजी साहब ने हर कॉल पर मेरी परेशानी को सुना और इसे दूर करने के लिए मुस्तैद दिखाई दिए। ऑपरेशन के बाद और इससे पहले भी रजी साहब ने मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट और यूरो 13 के बतौर खास दौरे किए, मेरी ज़रूरियात पूछी और उन्हें पूरा करवाने के लिए हिदायत जारी की। मुतादिद डॉक्टर्स उनकी हिदायत पर मुझ पर खास तवज्जो देते नजर आए। ऑपरेशन से कबल मुझे मुतादिद बार इन्फेक्शन की शदीद तकलीफ रही और उनकी बताई हुई दवा से मुझे आराम मिला, वरना SIUT में डॉक्टर अमूमन अद्वियात नहीं लिखते।
रजी साहब ने भी डॉक्टर अनीला की तरह हर तरह के हालात में मेरा हौसला बनाए रखने में मेरी मदद की। मैं इस हकीकत का एतराफ़ करता हूँ कि इस बड़े और हसास ऑपरेशन के लिए मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन ये रजी साहब ही थे जिन्होंने पहली बार दीगर मरीजों की मिसालें देकर मुझे ज़हनी तौर पर आमादा किया। मरीज कोई भी हो और सेहत के किसी भी मसले से दो चार हो, इसका इलाज दरअसल उसके जहन और कुव्वत इरादी से शुरू होता है। मरीज की कुव्वत इरादी बनती है उन लोगों से जो इसके इलाज पर मामूर होते हैं। इलाज करने वाले जितनी तवज्जो और सब्र से मरीज की रहनुमाई करेंगे और उसे हौसला देंगे, उतना ही उनका मरीज अपनी बीमारी से कामयाबी से लड़ सकेगा। और मेरी जंग में डॉक्टर अनीला काज़मी और रजी अहमद खान हीरो साबित हुए। मुझे इन दोनों पर फख्र है और अपनी किस्मत पर भी। और मैं समझता हूँ कि ये अफराद SIUT का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं। वो गिरा कदर असासा हैं जिनकी खिदमात का एतराफ़ ना करना ज्यादती होगी, बल्कि उनकी खिदमात को मिसाल बनाकर SIUT की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि SIUT में नए आने वाले जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर अनीला और रजी साहब से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन्हें सीखना भी चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि एक मरीज के नज़दीक उनकी क्या अहमियत है और किस मरीज को दी जाने वाली तवज्जो खुद उनकी अपनी कामयाबी के लिए भी कितनी ज़रूरी है।